Welcome my dear students. कैसे हो आप सब? In today's session we'll be taking up questions related to linear equations. Linear equations, we have questions basically of three types. There could be a question on types of lines. Lines can be parallel to each other. They can be coincident or they can be intersecting lines. Then there could be a question on number of integral solutions. And then there are questions on based on word problems. In today's session we'll be discussing first two topics, यानी कि लाइंस पे बेस्ड पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, कब हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस किस केस में कितने होंगे. तो स्टार्ट करते हैं सेशन. इफ यू नॉट कनेक्टेड विद टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-MBA और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद टेलीग्राम एट ADITYAKT. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. बेसिकली लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 और डिग्री क्या हुआ, मैक्सिमम पावर. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 5 इज इक्वल टू 13. तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. बट ये लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन in one variable, and then there could be a equation for example 3x + 7y is equal to 24. Now this is also a linear equation, but this is a linear equation in two variables because यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है हमारे पास. क्लियर है? ठीक. नाउ लाइंस हमारे तीन तरह की हो सकते हैं, तीन टाइप्स में हो सकता है. इधर अगर हम दो लाइंस, एक पेयर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करें तो इधर द लाइंस कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर तो द सॉल्यूशंस या फिर लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट तो करने वाली नहीं है, तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे जीरो होंगे, नो सॉल्यूशन होगा ऐसे केस में इफ द लाइंस आर पैरेलल. अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो दे कैन बी कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इम्पोज होगी. ठीक है. इन दैट केस वी विल हैव कोइंसिडेंट होंगी लाइंस, और कोइंसिडेंट होने के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज दोनों लाइंस पे सेम पॉइंट होगा. ठीक है. इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जो कि दोनों लाइंस में कॉमन होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. थर्ड केस हो सकता है व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में वी हैव वन यूनिक सॉल्यूशन. तो बेसिकली ऐसे तीन केसेस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे. फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस, देन कोइंसिडेंट एंड देन इंटरसेक्टिंग. अब अगर लाइन का जनरल इक्वेशन की बात करें, लेट अस से देयर आर टू लाइंस. लाइन 1 है हमारी a1x + b1y + c1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. और लाइन 2 है हमारा a2x + b2y + c2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो तीन केसेस हो सकते हैं हमारे. फर्स्ट केस इज व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका स्लोप है दैट इज सेम, स्लोप सेम है, तो जो कोफिशिएंट्स है हमारा, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा. a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2. पर ध्यान रखना है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2, बिकॉज अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हुआ एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2, इन दैट केस जो लाइंस है हमारी दे विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि एग्जैक्टली सेम लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी. पैरेलल लाइन के केस में देयर विल बी नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. एंड थर्ड केस इज देयर व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ना तो पैरेलल होंगी ना ही कोइंसिडेंट होंगी, तो इन दैट केस जो हमारा रेशियो है कोफिशिएंट्स का वो सेम नहीं होगा, यानी a1/a2 will not be equal to b1/b2, and in
that case we will have a unique solution. In such a case we will have a unique solution. क्लियर है बात? ठीक है, अब एक जनरल इक्वेशन लेते हैं और उसके बेस पे सॉल्व करते हैं एक दो क्वेश्चंस को. फॉर एग्जांपल अगर हमने इक्वेशन लिया 3x plus 5y is equal to 50 and we need to find out the number of इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे. ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि x और y हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए. या फिर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे? अगर हम कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दैट इंप्लाइज कि x और y दोनों ही हमारे पॉजिटिव होंगे. इफ यू आर सेइंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इन दैट केस x और y दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी इंक्लूड होगा. पॉजिटिव इंटीग्रल की जगह नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस भी लिखा हो सकता है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स हमारे क्या काउंटिंग नंबर्स, दे आर ग्रेटर देन 0. ठीक है, क्लियर. या फिर कोई एक रेंज भी गिवन हो सकता है कि उसके बीच में कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. ऐसे किसी क्वेश्चन में हमें कैसे अप्रोच करना है ये समझते हैं. अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 50 इज डिविजिबल बाई 5y. सबसे पहले हमें कोई एक सॉल्यूशन निकाल लेना है, कोई एक सॉल्यूशन जो सबसे इजीली निकल रहा हो. ठीक है, सो एक सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंस 50 इज डिविजिबल बाई 5, 50 बाई 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. तो एक सॉल्यूशन तो हमारा आ गया व्हेन y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 0. y इज 10 एंड x इज इक्वल टू 0. अब अगर सेकंड सॉल्यूशन हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो y को डिक्रीज करें. अगर हम y को डिक्रीज करेंगे, ऐसे समझो कि लेट अस से वी हैव टू क्वांटिटीज. x हमारा पेन है, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं. x पेन है, y पेंसिल है, और पेन का जो कॉस्ट है दैट इज 3 रुपीज. पेन का जो प्राइस है दैट इज 3 रुपीज और पेंसिल का प्राइस है 5 रुपीज. ठीक है, पेंसिल महंगी लग रही है पर पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज और पेन का प्राइस 3 रुपीज. और टोटल हमारे पास 50 रुपीज का बजट है. तो हम 50 रुपीज में कितने पेन और पेंसिल ले सकते हैं? दिस कुड ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. ठीक है, और हमें दोनों ही लेने हैं. अगर दोनों ही लेने की बात करेगा क्वेश्चन, दैट मीन्स कि हमें कम से कम एक पेन तो लेना पड़ेगा और कम से कम एक पेंसिल तो लेनी पड़ेगी. यानी कि इन सच ए केस हमारे पास हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. और अगर पेन का है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें पेन और पेंसिल ले सकते हैं. बजट है 50 का, तो मैक्सिमम हम कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे पेन और पेंसिल में से कोई एक चीज 0 भी हो सकती है. इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज क्या है उसकी, बट एक बेसिक बात समझ में आनी चाहिए. अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारा आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 10, यानी कि हमने 10 पेंसिल खरीद ली तो हमारे 50 रुपीज एग्जॉस्ट हो गए. सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अब तुम ध्यान से देखो, क्रॉस में 10 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. और क्योंकि 10 में 3 सब्ट्रैक्ट किया है तो अब लेफ्ट हैंड साइड में +5 करोगे, यानी कि 0 में 5 इंक्रीज करोगे तो आ जाएगा 5. नाउ यू कैन चेक 5 into 3 15 प्लस 35, यानी कि अभी भी हमारा जो सम है वो 50 ही आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करोगे, अगेन तुम 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे 5 ऐड करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 10 एंड सो ऑन. फिर से एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15. दिस विल बी इक्वल टू 15. अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा और हमें निगेटिव नहीं चाहिए. ठीक है, निगेटिव नहीं चाहिए, अदरवाइज निगेटिव चाहिए होगा, अलाउड होगा तो फिर हम निगेटिव भी कर लेंगे. और इसके बाद में अगला जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 20. और ऐसे ही हमारा ये सीक्वेंस चलता रहेगा. बट इसी क्वेश्चन में अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, सो दीज आर द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. दीज 3 आर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी कि 3 सॉल्यूशंस आर इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. और अगर नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस पूछेगा तो दिस विल ऑल्सो बी अलाउड, बिकॉज यहाँ पे 0 है, बट दिस इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशंस यहाँ पे इस केस में दे विल बी इक्वल टू 4. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशंस 3x plus 8y is equal to 12 and kx plus 24y is equal to 36 have infinitely many solutions. फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x plus 8y is equal to 12 और सेकेंड है kx plus 24y is equal to 36. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने जैसे लाइंस का इक्वेशंस लिया था ना स्टार्ट में, तो हमने इस तरह का इक्वेशन लिया था. इवन इफ अगर इसकी बजाय हमें जिस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम C1 और C2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू -c1 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू -c2. तो अभी भी अगर तुम रेशियो लोगे तो रेशियो में माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो अभी भी सेम आएगा. तो अगर राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज हमें दी है कांस्टेंट की, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डायरेक्टली रेशियो ले सकते हो, क्योंकि जो साइन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एनीवे. ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए.
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आते हैं? जबकि हमारी लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हो, सुपर इम्पोज्ड हो, एक के ऊपर एक हो। ये तब होती है जबकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू 7/C2, यानी कि 3/K will be equal to 8/24 and that will be equal to 12/36, which is nothing but 1/3 ही है। 3/K इक्वल टू 1/3 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से इंटू 3 यानी कि K विल बी इक्वल टू 9, आंसर आ जाएगा K इज इक्वल टू 9। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में, हालांकि अकॉर्डिंगली ऑप्शन भी गिवन होंगे कि लेट अस से हमारा इक्वेशन होता 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन होता है हमारा kx प्लस 24y इज इक्वल टू 24, लेट अस से ये हमारा इक्वेशंस होती हैं। तो इन सच ए केस अगर हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए तो 3/K शुड बी इक्वल टू 8/24 शुड बी इक्वल टू 12/24, बट यही दोनों हमारे इक्वल नहीं है, यानी कि ऐसे केस में दिस इज नॉट पॉसिबल। K की किसी भी वैल्यू के लिए दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए, कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन पूछे और ऑप्शंस में गिवन हो कि दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं होगा, जबकि ऑलरेडी जो वैल्यूज हमें गिवन है उनका ही रेशियो मैच नहीं कर रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है K की वैल्यू क्या लोगे। ओके, next question, for what value of K the lines with the equation kx plus 2y minus 6 is equal to 0 and k minus 3 into x minus y plus 5 is equal to 0 are parallel to each other. Now if the lines are parallel, स्लोप सेम होना चाहिए, यानी कि x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, और जो बच गया कांस्टेंट टर्म उसका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि k अपॉन k माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन -1 एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -6/5। तो क्लियरली ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे रेशियो आ रहा है -2 का और यहाँ पे -6/5 का है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो k इंटू -1 विल बी -k 2k -6, ठीक है, सो 2k प्लस k 3k इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ जा रही है कितनी 2, तो k इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर इन दिस केस, ऑप्शन B विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equations 3x minus 2y is equal to 8 and kx plus 6y is equal to p has no solution, then we have to find the value of k and we also have to find what value of p is not acceptable. कोई भी solution नहीं होना चाहिए, which implies कि lines should be parallel. जब lines parallel होंगी तभी तो कोई solution नहीं होगा, ठीक है, और अगर lines को parallel होना है that implies कि they should not be coincident, यानी कि x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसके इक्वल नहीं होने चाहिए रेशियो कांस्टेंट्स का, isn't it so? यानी कि 3/K should be equal to -2/6 and this should not be equal to 8/P. So that implies कि 8/P should not be equal to -1/3. So P should not be equal to -24. एक बात तो ये आ गई, और अगर P -24 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि P की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है -24, तो क्लियरली हमारा A और D तो आंसर नहीं हो सकता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/K शुड बी इक्वल टू -1/3, यानी कि K शुड बी इक्वल टू, या -2K कितना आ रहा है 18, तो K विल बी इक्वल टू -9, तो K शुड बी इक्वल टू -9, P शुड नॉट बी इक्वल टू -24, तो ऑप्शन C आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्या वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल होगी ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, ऐसा लैंग्वेज लिखा होता तो अकॉर्डिंगली आंसर करते, ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है हमेशा लास्ट लाइन की, तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of x if it is given that x plus 3 divided by 5 is equal to 8 minus y divided by 4 and this is equal to 3 into x plus y divided by 8. Now ये देखने में इक्वेशन बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, कैसे बनेगा ये समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को चेकआउट करें तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 3x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 3 इंटू 8 आ जाएगा 8x प्लस 24 और दिस विल बी 15x प्लस 15y, यानी कि इक्वेशन बन गया हमारा 15x माइनस 8x, तो दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 15y एंड दिस इज इक्वल टू 24, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 8 इंटू 8 64 माइनस 8y इज इक्वल टू 12x प्लस 12y, so this becomes 12x plus 20y is equal to 64 and this is our second equation. This is our second equation. Clear? ठीक है, अब सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को,
तो 7x प्लस 15y है, दैट इज 24। कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका हो सकता है फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 3 से और सेकंड में मल्टीप्लाई कर दें 4 से, सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दैट केस हमारा जो y कोफिशिएंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। इज़न्ट इट सो? ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 36x माइनस 28 यानी कि 8x, और y कोफिशिएंट तो कैंसिल आउट हो गया, 60 माइनस 60, दिस विल बी 64 इंटू 3 दैट इज 192 माइनस 96, 8x इज इक्वल टू 96 यानी कि यहाँ से x हमारा आ जाएगा 12, x विल बी इक्वल टू 12, दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। ओके, सो ये एक हिडन फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if AB plus C is equal to D, then we have to find A and C when it is given that B is equal to 6, D is equal to 30, and when B is equal to 8, D is equal to 36. अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन फॉर्मेट अलग है बट अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे क्या दिया है कि अगर बी की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो डी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, 6 पे 30 हो जा रहा है, 8 पे 36 हो जा रहा है। तो एक तरह से बी और डी का ऐसा ही नहीं है जैसे कि लेट अस से हम कहते हैं डी की जगह पे y रख दो कि y इज इक्वल टू, और b की जगह x रख दो ax प्लस c, तो ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन ही तो है, इजंट इट सो? ठीक है, तो पहले हमें इक्वेशन क्या दिया है कि व्हेन b इज इक्वल टू 6 d इज इक्वल टू 30 पुट कर दो, तो 30 इज इक्वल टू 6a प्लस c, और सेकंड केस है 36 इज इक्वल टू 8a प्लस c, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2a विल बी इक्वल टू 6 यानी कि यहाँ से a विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3, एंड इफ a इज इक्वल टू 3 इसको वापस से इक्वेशन में पुट कर दो, 36 विल बी इक्वल टू 24 प्लस c, और यहाँ से c इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया, c इज इक्वल टू 12 आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस डज द फॉलोइंग इक्वेशन हैव? नॉन नेगेटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और इंटीजर भी होने चाहिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, 0 अलाउड है, और यहाँ पे भी क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 4 का मल्टीपल है 40, 10 टाइम्स जा रहा है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें y इज इक्वल टू 10 पे, हमें पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 10, दैट इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के क्या करेंगे? ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 10 में 1 डिक्रीज कर दो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक में डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरे में इंक्रीज करोगे, ध्यान रखना है, तो दिस विल बिकम 4 अगेन, फिर इसमें 4 इंक्रीज करोगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 1 डिक्रीज करोगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 1 डिक्रीज करोगे यहाँ पे आ जाएगा 6, और इधर आ जाएगा 16, एंड सो ऑन करते जाओगे तब तक करते जाओगे जबकि ये वैल्यू 0 ना हो जाए, और जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो x इक्वल टू 40 आ जाएगा। यानी बेसिकली 10 से लेके y जा रहा है कहाँ तक? 0 तक जा रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी टोटल 1 से लेकर 10 तक 10 वैल्यूज, और 0 11 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्वेश्चन नॉन नेगेटिव की बजाय नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस पूछता या पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछता तब कितने आते? इन दैट केस नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस में हमारे ये पहला वाला सॉल्यूशन नहीं आता, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन बिकॉज 0 आ रहा है, और लास्ट वाला भी नहीं आता, यानी कि 2 सॉल्यूशंस नहीं आते, तो दिस वुड हैव बीन 11 माइनस 2 यानी कि 9 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर 11 है, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एट x, y satisfy the inequality 3x plus 4y is less than 25? Now this is actually a sort of inequality, बट इस क्वेश्चन को भी यहीं पे सॉल्व करके समझ लेते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारा 3x प्लस 4y इज लेस देन 25। ओके, ठीक है, बेटर अप्रोच क्या होगा कि जिस वेरिएबल का यानी कि x और y में से ज्यादा हाइयर कोफिशिएंट किसका है? y का कोफिशिएंट हाइयर है, ठीक है, 4y आ रहा है, या फिर अदरवाइज स्टार्ट करने को x से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट y से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज उसका कोफिशिएंट हायर है, तो कम वैल्यूज हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू
क्या है, नेचुरल नंबर चाहिए हमें। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे 1 से। लेट अस से हमने लिया y इक्वल टू 1। जैसे ही हम y इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन गई, y इक्वल टू 1 ले लिया तो 3x प्लस 4 इज इक्वल लेस देन 25। 3x प्लस 4 एंड दैट इज लेस देन 25। तो क्लियर सी बात है, 3x इज लेस देन 21। तो x शुड बी लेस देन 7 और x लेस देन 7 है सॉरी। तो वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें y इक्वल टू 1 पे। सेकंड ले सकते हो y इक्वल टू, जब y इक्वल टू लोगे तो 3x प्लस 8 इज लेस देन 25, यानी कि 3x इज लेस देन 17। और अगर 3x लेस देन 17 है तो x इज लेस देन 17/3, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। 5 भी चलेगा, 6 नहीं चलेगा, यानी कि 5 सॉल्यूशंस होंगे। देन अगर तुमने y इक्वल टू 3 लिया तो 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 3x इज लेस देन 13। तो x हमारा 1 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, 4 सॉल्यूशंस आएंगे। देन यू कैन टेक y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 पे 3x विल बी लेस देन 9, यानी कि x विल बी लेस देन 3। तो ओनली 1 एंड 2 विल बी द सॉल्यूशंस, so 2 सॉल्यूशंस विल बी देयर। फिर अगर y इक्वल टू हम 5 लेते हैं तो 3x विल बी लेस देन 5, यानी कि x विल बी लेस देन, x की वैल्यू सिर्फ 1 अलाउड होगा, यानी कि 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर हमने y इक्वल टू 6 ले लिया तो क्लियरली 3x शुड बी लेस देन, एक सेकेंड, हाँ 3x शुड बी लेस देन 1। तो यानी कि x की कोई भी नेचुरल नंबर सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, 0 सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे। तो दीज आर ऑल द सॉल्यूशन, 6 + 5 इज 11 + 7 18 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी 18 विल बी द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the solutions for x and y respectively when our equations are 2/x plus 3/y is equal to 8 और सेकंड इक्वेशन 4/3x plus 1/y is equal to 4। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारा x और y की जगह 1/x और 1/y गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसा कैसे हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 1/x 1/y दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, तो 1/x को मान सकते हो, लेट अस से तुमने मान लिया a और 1/y को मान लो b। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, जैसे ही ये मान के पुट कर दोगे इक्वेशन में तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2a + 3b एंड दैट इज इक्वल टू 8। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बन जाएगा हमारा 4/3a + b इज इक्वल टू 4। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट पूरा हमारा सारी वैल्यूज इंटीजर में आ जाए। सो दिस बिकम 4a + 3b इज इक्वल टू 12। 2a + 3b 8 है, 4a + 3b कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारी रिजल्ट आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 एंड हेंस a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट अस से हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, a इज इक्वल टू पुट करते ही क्या आएगा, 8 + 3b इज इक्वल टू 12। तो दैट वे 3b इज इक्वल टू 4 एंड हेंस b आ जाएगा हमारा 4/3। a इज इक्वल टू b इज इक्वल 4/3। तो 1/x आ गया हमारा 2, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 1/2। सिमिलरली 1/y आ गया 4/3, तो y आ जाएगा 3/4। तो 1/2 एंड 3/4 will be our solutions respectively, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो 1/2 एंड 3/4 ऑप्शन डी विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछना, और अगर अब तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।